फैसला किया भी जे सरकार ने हुण भी साल 2021 का जिहड़ा सी गन्ना बेचिया जे उहदे भाव च वाधा करके पैसे नहीं दूंगी तो एक मोर्चा असीं पंजाब विच भी खोल देंगे। दिने 12 बजे तक हरेक पिंड या हल्ला इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पुतला भी होगा। ये सारे देश में होएगा। सरकार को बिल्कुल आगाह करते हैं कि ये केवल विचार ही नहीं, ये तुरंत जिहड़ा है वाधा करके पिछले सीजन का भी जिहड़ा 2020 हुण चल के हटिया ਉਹਦੀ भी सानू अदायगी ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ तुरंत जिहड़ी कीती जाए। पर जेकर सरकार ने तुरंत एक्शन ना लिया तो फिर सारा ही पंजाब दे विच जिहड़े धरने ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। जिस तरह दिल्ली के बार्डर से संघर्ष चलता तो इस तरह मजबूर सानू पंजाब दीयां सारियां मिलों के अगे धरना लाने लई मजबूर होना पवेगा। तो पंजाब सरकार नू जिथे बेनती है तो उत्थे चेतावनी भी करते हैं। आमतौर पर गाँव में किसानों में मजदूरों में कोविड की समस्या इतनी नहीं है। इसका जो कैरियर का काम है वो लोग जो इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं या कोई नौकरी करने जाता है शहर में वहाँ से लेके आते हैं। मैं समझदा कि ये बहुत बड़ी जानबूझ के की हुई अनगहली है पंजाब सरकार वालों। यदि असी मीटिंग के विच बहुत सख्त निंदा की है भी फैसला किया भी जे सरकार ने हुण भी साल 2021 का जिहड़ा सी गन्ना बेचिया जे उहदे भाव च वाधा करके पैसे नहीं दूंगी तो एक मोर्चा असीं पंजाब विच भी खोल देंगे। दूसरी गल एक ये भी है भी केंद्र सरकार ने खादां के भाव में बहुत ज़्यादा वाधा किया है। डीजल और पेट्रोल के भाव बहुत वधी जा रहे हैं। इस हिसाब नाल खेती का धंधा नहीं चल सकना। उहदी असीं बहुत सख्त शब्दों आया जाएगा। इन्होंने पंजाब की जथेबंदी वालों पंजाब के लोगों को अपील की है, पर संयुक्त किसान मोर्चे वालों सारे देश दीयां सारियां जथेबंदियां नूं, सारे आम शहरियां नूं, सारे किसानां नूं, खास तौर पर मजदूरां नूं ये अपील की भी उस दिन काला दिवस मनाओ, अपने घर से भी काले झंडे लाओ, अपने व्हीकल्स से भी काले झंडे लाओ और दिने 12 बजे तक हरेक पिंड या हल्ला इकट्ठा होकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पुतला भी होगा। ये सारे देश में होएगा। 26 मई जिस तरह दस्या गया कि जिहड़ा गन्ने का रेट है वो वाधा नहीं किया गया। पंजाब सरकार को असीं लगभग जिहड़ा सीजन करंट हुण चल के हटिया 2020 की उस तो पहले असीं लगभग 30 सितंबर को अपने कोलों एप्लीकेशन दे के आए सन और उस एप्लीकेशन दे विच असीं बकायदा मंग करके आए सन कि गन्ने का रेट 50 रुपए प्रति क्विंटल वाधा किया जाए। सो उहदे मुताबक क्योंकि नाल दी स्टेट दे विच 350 रुपए रेट है हरियाणा दे विच, पर असीं 50 रुपए की डिमांड रखी सी और मुख्यमंत्री जी ने कहा सी भी थोड़े दिनों के विच ही असीं ये जिहड़ा फैसला करके रेट बता देंगे, पर पूरा सीजन चला गया, कोई सरकार ने रेट च वाधा नहीं किया। सो हुण साडी अपील है कि घट तो घट हरियाणे के बरोबर 350 रुपया हरियाणे का, वैसे तो असीं 50 की मंग की 360 बनते हैं। सो साडे वो पा के साडा रेट का वाधा किया जाए। दूजी गल जिहड़ी बकाए की है वो केवल करंट सीजन का बकाया नहीं, 2019-20 सीजन का ते करंट सीजन जिहड़ा है 2020-21 ਉਹਦਾ बकाया है, जिहदे विच लगभग 80 करोड़ रुपया जिहड़ा आ वो पिछले सीजन का बकाया खड़ा है 19-20 सीजन का। यानी कि 2 साल तो किसानों को पैसे नहीं मिले हले तक गन्ने दे। तो वड्डी नलैकी है सरकारां दी। असीं बेनती करते हैं सरकार को कि ये तुरंत जिहड़ा बकाया रिलीज कराया जाए, क्योंकि लगभग 1-2 मिलों के अगे तो धरना चल ही रहा है। पर जेकर सरकार ने तुरंत एक्शन ना लिया तो फिर सारा ही पंजाब दे विच जिहड़े धरने वो असीं लावांगे। जिवें इत्थे चल रहा संघर्ष अंदोलन चल रहा, पंजाब भी अंदोलन चलावांगे। सो ये सरकार को बिल्कुल आगाह करते हैं कि ये केवल विचार ही नहीं, ये तुरंत जिहड़ा है वाधा करके पिछले सीजन का भी जिहड़ा 2020 हुण चल के हटिया ਉਹਦੀ भी सानू अदायगी ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ तुरंत जिहड़ी कीती जाए।
ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦ। ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲਵਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਆਪਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਆ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋੜੀਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਸੈੱਲ ਆ, IT ਸੈੱਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੀਏ ਇਹਨੂੰ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਵਜੀਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅੱਜ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਜੰਗਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ, ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਕੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਜੀਤ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੋ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਆ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਧਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਣ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਔਰ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਣਕ ਵੱਢ ਕੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਹਰਿਆਣੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਵਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅੱਜ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 29 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਗੰਨੇ ਦੇ ਭਾਅ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਰੋਸ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ? ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 1000 ਰੁਪਇਆ ਕੁਇੰਟਲ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 20000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਏਕੜ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ 6000 ਸਾਲ ਦਾ, 14000 ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ 700 ਰੁਪਏ ਫੀ ਥੈਲਾ, 50 ਕਿਲੋ ਦਾ ਥੈਲਾ 700 ਰੁਪਇਆ DAP ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਰੇਟ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਸੀ ਉਦੋਂ 4 ਦਿਨ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਵਧਾਤੇ। ਔਰ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਤੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਲਈ ਉਹ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾਧਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਬਚੇਗੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੀ ਭਾਂਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਜਿਹੜਾ CACP ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਅ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਇੰਪੋਰਟ ਐਕਸਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਕਾਸਟ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਕਾਸਟ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਭਾਅ ਘੱਟ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ
पंजाब सरकार ने झोने की कॉस्ट जी कड्डी 250 रुपए क्विंटल कड्डी, जी CACP ने सिफारिश की है भाव की वो 1960 है। ये हाले बिजाई तो पहला की सिफारिश है। एक तो पैमाना बदल गया, 2 बार भाव अनाउंस होंदा सी, एक बिजाई तो पहला ਉਹਦਾ मकसद से भी जे ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਭਾਅ ਪੁੱਗਦਾ ਤਾਂ ਫਸਲ ਬੀਜੋ, नहीं पुगदा भी कोई होर बीज। एक तो बिजाई तो पहला दोबारा जी कॉस्ट वध आई जाती है उन्होंने ध्यान च रख के वाढी तो पहला होंदा सी, हुण जी बिजाई तो पहला अनाउंस करती वाढी तक हम खातों के रेट बढ़ गए, डीजल के रेट बढ़ जाने, ये किसी खाते च नहीं गिने जाने, ये फिर बिच विचाले रह गए। तब पिछले साल की कॉस्ट कैलकुलेशन से बेस्ड अगले साल का भाव दिता, वो तो अगले साल का इस साल की कॉस्ट कैलकुलेशन से बेस्ड होएगा। जोड़ा एक साल विचाले गैप इनपुट्स की कॉस्ट बढ़ती चली गई, वो किसी खाते नहीं लिया जाता। यो वजह है कि अज इतने का किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं। सर, आंदोलन को तेज करने के लिए कोई आगामी योजना है किसान मोर्चा की? है वो जो अनाउंस करेंगे SKM की तरफ से। जैसे संसद घेराव के पीछे बात आई थी कि बड़ा संसद घेराव की बात करने, नहीं वो सारी मॉडलिटी डिस्कस हो रही है, कुछ एक सिर्फ डेट तय करनी रहेगी। कोरोना की वजह से वो डेट नहीं तय हो रही। एक नेशनल लेवल की कन्वेंशन करने जा रहे हैं यहाँ पे सारी देश की ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, तो वो भी जल्दी ये कोरोना ठीक हो जाए वो भी करेंगे। और नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन जो है ये कोरोना की वजह से रुका हुआ है। और एक बात साफ कर दूँ, कल SKM की मीटिंग में भी ये बड़ा क्लियर कहा गया, ये सरकार अपनी नाकामियों पे पर्दा डालने के लिए कभी किसान आंदोलन को बदनाम करती है, किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सरकार से वैक्सीनेशन नहीं हो रही, सरकार के पास दवाइयाँ नहीं, लोगों को नहीं, लेकिन वो कहते हैं किसान मोर्चा की वजह से कोविड फैला है। जबकि असलियत ये है, रात को अपने घर वापस गांव में जाते हैं, वो एक तो कैरियर का काम करते हैं वो लोग। आमतौर पे गांव में किसानों में मजदूरों में कोविड की समस्या इतनी नहीं है। जिसका जो कैरियर का काम है वो लोग जो इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं या कोई नौकरी करने जाता है शहर में, वहाँ से लेके आते हैं। हम कहते हैं कि कोविड की बीमारी है तो इसके प्रिकॉशंस के लिए हम तो अपनी तरफ से कर ही रहे हैं। सरकार को लोगों को अवेयर करना चाहिए, सरकार को लोगों को सहूलतें देनी चाहिए। और हमारी मांग है कि ये कोविड के इलाज के लिए सरकार इसकी कॉस्ट बेयर करे, लोगों पे इसका भार नहीं डालना चाहिए। चाहे गैस है, चाहे कोई दवाइयाँ हैं, पूरा इलाज लोगों की तो कोई गलती नहीं। हेल्थ सरकार की जिम्मेवारी है, एजुकेशन हेल्थ इसका प्रबंध करने की सरकार की जिम्मेदारी है। फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज होना चाहिए। सर, 22 जनवरी के बाद सरकार के साथ कोई बातचीत नहीं हुई, आप लोगों को भी इतना बड़ा लंबा समय हो गया यहाँ पे, लेकिन 22 जनवरी के बाद ना तो सरकार की तरफ से कोई इस तरीके का आवागमन हुआ कि पूछते ही नहीं, किसी की परवाह ही नहीं करते, वो कहते हैं हम तो अपने ढंग से करेंगे। लेकिन किसान आंदोलन की तरफ से हमने कभी डिनाई नहीं किया। हमने हमेशा, सरकार ने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा मैं एक कॉल की दूरी पे हूँ, हम पूछते रहे कि बताओ किस नंबर पे हम कॉल करें, वी आर रेडी टू सिट ऑन द टेबल। तो हमने कभी इनकार नहीं किया। जब भी सरकार बुलाएगी हम जाएंगे, बातचीत करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर मसले का हल बातचीत से ही होता है। आप कब तक इंतजार करेंगे सर? इतना लंबा समय हो गया, सरकार बातचीत नहीं कर रही है, कितना लंबा इंतजार करेंगे? हम किसान हैं, हमारा बहुत लंबा समय ये सरकार ने देखना है। हमारा तो जो है यहाँ बैटरी का ही कष्ट है, लेकिन सरकार की जो ये मैसेज आ रहा है नीचे से सारे देश में, उससे सरकार की जड़ें सरदार जी कोई डॉक्टर आउण की संभावना है या ऑपरेशन होए ते साडे कोल दवाई नहीं ओके करना सब मोर्चे के प्रति तुसी चंगी तरह जागरूक हो। बहुत सारिया घटनावां मोर्चे च वापरियां, कई नशेड़ी आके चोरियां कर रहे हैं। हुणे पिछे जे पक्षियां की गल चली है कि चोर जिहड़े फड़े गए हैं, तो वो भी तुसी कोई अगे कार्रवाई की है कि इहो जे चोर जिहड़े किसानी अंदोलन च ना आउण? नहीं, ऐसे बहुत बड़ी पार्टी पुलिस के हवाले किए हैं। अज भी मैं कुछ कंप्लेंट्स SSP ने कर चुका, लेकिन टेक एक्शन पहला जिस हिसाब ਨਾਲ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਸਕੇ। आने वाले 2 दिनों के अंदर जी दुकानदारों का कि एक तरफ से तो किसान आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से पीड़ित है,
दूसरी तरफ से सरकार ने लॉकडाउन करवा दिया, तो उन दुकानदारों के जैसे कि किराए की भी दुकानें हैं, जिनको किराया भी देना है, बिजली बिल भी देना है, तो वो दोहरी मार खा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें किस तरीके का नजरिए से? देखिए, किसान आंदोलन बड़ा स्पष्ट है इस बात पे। लॉकडाउन इस समस्या का हल नहीं है। समस्या लोगों की रोटी छीन लेना, कोई दिहाड़ी पे जाता है उसको काम ना मिले, लॉकडाउन करके बंद कर दो घर में, दुकानदार की दुकान बंद कर दो, उसका ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਾਲ उन्होंने अपने आप हिम्मत करके कवर कर दी सी। इस बारी बहुत वड्डी पद्धर ते सीधी बिजाई हो गई है ਜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਮਿਲੇ। नहीं इस उस दा हल है ना। पिछली बारी इतने नवा तजर्बा हो गया, जी मैनुअली ट्रांसप्लांटेशन होती सी पैटी की, ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ यूनिवर्सिटी ने साइंटिस्ट ने ਇਹ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡਰਿਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਲੇਬਰ ਦੀ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇਸ ਵਾਰੀ 50% ਝੋਨਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10 ਜੂਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।